Hello everyone and welcome to another video in my channel. Today's video is Solve with me, in which we solve questions together. The topic which I have chosen for today is NPO. So let's get started. So first of all, the question which I have chosen to solve with you guys is illustration 36, which is on page number 1.53, T.S. Grewal 2020 edition. I will be putting a link in the description of the PDF or photograph of the question, so you can see it from there, or you can open your books. So the question says कि receipt and payment account of medical aid society for the year ended is given. Additional information is also given, so we have to prepare income and expenditure account and balance sheet फॉर द ईयर एंडेड. अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट दी है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस शीट दी है कुछ? नहीं. मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड कुछ पता ही नहीं है? नहीं. मतलब सबसे पहले अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ताकि हमें कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस पता चल सके. यस, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब एसेट्स होंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस होएगा उनका, और लाइबिलिटीज़ होंगी और ओपनिंग बैलेंस होएगा उसका. और बिकॉज वी नो ड्यू टू अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो दिस मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसका वो कैपिटल फंड होगा. ओके, सो ठीक है. सबसे पहले हम फिर ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाते हैं. बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, राइट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हमें क्या क्या ऑन द फेस ऑफ इट क्या क्या एसेट्स दिख रहे हैं. सबसे पहले तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखा है. कैश बैंक 20,000 50,000. ओके. उसके बाद हमारे पास हैं इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग और स्टॉक. इक्विपमेंट और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट आ गए, स्टॉक तुम्हारी इन्वेंट्री आ गई. तो मेडिसिन का स्टॉक ये है 1 लाख. इक्विपमेंट्स हमारी दी हुई हैं ओपनिंग बैलेंस 2,10,000 और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है हमारे पास 4 लाख. ओके. इसके अलावा हमारे पास है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, मतलब क्रेडिटर्स. हाँ, तो हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं कितने? 80,000. ओके. इसके अलावा हमारे पास अगर देखो सब्सक्रिप्शंस ड्यू और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस है. सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, इनकम का वो अमाउंट जो हमें मिला नहीं है पर ड्यू हो चुका था लास्ट ईयर, मिला नहीं है. आउटस्टैंडिंग है मतलब एसेट है. सब्सक्रिप्शंस ड्यू ये है हमारी 5,000. और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. हाँ, मतलब उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज देनी थी अभी. हाँ, मतलब लाइबिलिटी साइड पे 10,000 रुपये, राइट. और कुछ बच गया क्या? ना 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 ना, सब हो गया. अब एक बार ही चेक कर ले हम रिसीट और पेमेंट भी उसमें कुछ है या नहीं. कैश दिया है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर आनम. देखना ज़रा इस साल में पेमेंट साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी है क्या हमने? मेडिसिन, पोलियो, ऑनर सैलरी, इक्विपमेंट, चैरिटी, नहीं. तो ये इंटरेस्ट किस इन्वेस्टमेंट का आ रहा है? तो हमने इस साल तो नहीं खरीदी, मतलब पिछले साल से कोई इन्वेस्टमेंट चली आ रही है हमारे पास जिसका हमें इस साल इंटरेस्ट मिला है 7% पर एनम के हिसाब से. अच्छा, मतलब सपोज करो अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वाज x, तो 7% ऑफ x इज इक्वल टू 70,000. मतलब तो x हो जाएगा हमारा 70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7. मतलब ये तो बना हमारा 10 लाख. मतलब हमारे पास 10 लाख रुपए की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी जिस पे हमें 70,000 का पूरे साल का इंटरेस्ट मिला इस साल. मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी तो आ रही होगी. हाँ, हिडन एसेट जो हमें अब पता चला. यस, इन्वेस्टमेंट 10 लाख. ठीक है.
अब देख लो और कुछ बच गया क्या? नहीं जी, और कुछ नहीं बचा। इसका टोटल देखो 10, 14, 15, 16, 17 है ना, 17, 85, 1785, 000, ठीक है। और इसमें से 80,000 और 10,000 90,000 है ना, तो 90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो कि है 16,95,000, राइट। तो ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड द स्पेस, राइट। अमाउंट देख लिया जी, बिल्कुल देख लिया हमने। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास 16,95,000, है ना। अब हमें पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस और डेफिसिट होएगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, है ना। तो अब हमारा दूसरा स्टेप रह गया है बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हमारी फाइनल ओरिजिनल गैंगस्टर आएगी बैलेंस शीट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तुम्हारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश इन हैंड है तुम्हारा 15,000, बैंक है तुम्हारा 30,000। अब सबसे पहले क्या करना है ना, तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट में से ना देखना है कौन सा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कौन सा अमाउंट सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, है ना। वो याद है ना कि जिसका पर्पस डिफाइंड है वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, जिसके अगेंस्ट फंड है ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सब्सक्रिप्शंस, 5 लाख रुपए रिसीव हुआ, मतलब अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर सब्सक्रिप्शंस। अमाउंट रिसीव्ड है हमारा 5 लाख रुपए, पर अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज देखो। सब्सक्रिप्शन ड्यू साल के बिगिनिंग में 5,000 रुपये, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगिनिंग, मतलब इस अमाउंट ड्यू में कुछ पिछले साल का अमाउंट मिला होगा, तो वो हो जाएगा लेस, ठीक है। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन दी एंड, सब्सक्रिप्शंस इन दी एंड जो आउटस्टैंडिंग है वो हो जाएगा ऐड, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 10,000 रुपये। फिर सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, मतलब पिछले साल जो इस साल के लिए पैसा मिला, इस साल के लिए पिछले साल जो पैसा मिला था, मतलब इस साल के परटेनिंग है, तो वो हो जाएगा ऐड, जो कि है हमारा 10,000 रुपये। और एडवांस इन दी एंड, इस साल जो अगले साल के लिए पैसा मिला वो अगले साल के लिए परटेनिंग है, तो इस साल मिले हुए अमाउंट में से वो लेस हो जाएगा, राइट। तो कितना 5,000 रुपये, मतलब 5 लाख में से तुमने 10,000 लेस करना है और 20,000 ऐड करना है, तो कितना हो गया 5,10,000 रुपया। तो ये है तुम्हारा फाइनल सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट। अमाउंट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द एंड, ये इसमें से लेस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस इन बिगिनिंग इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगला आता है जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस, ठीक है, जनरल है, इसका कोई पर्पस नहीं है, तो ये सीधे इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना है जनरल डोनेशंस हमारे पास 45,000। इसके बाद है तुम्हारा 2 डोनेशंस मेडिकल कैंप्स। अच्छा, मतलब ये मेडिकल कैंप के लिए स्पेसिफिक डोनेशन है, मेडिकल कैंप के लिए स्पेसिफिक डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन मिल रही है, इसका कोई फंड नहीं बना हुआ है, पर ये
है स्पेसिफिक, तो मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, उसका फंड नहीं है पर पर्पस डिफाइंड है, तो वो कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। डोनेशन फॉर कैंप्स, राइट। कितनी मिली है ये हमारे पास, डोनेशन फॉर कैंप्स मिली है हमें 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम है हमारी, किसी पर्टिकुलर फंड की नहीं है, जनरल है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इनकम और एक्सपेंडिचर में आ जाएगा इनकम साइड पे सीधा 70,000 रुपये, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब इसका भी काम पूरा हो गया है, ओके। नेक्स्ट इज टू चैरिटी शो प्रोसीड्स। अब इसके अगेंस्ट अगर आप देखो पेमेंट साइड पे चैरिटी शो एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं, अच्छा, तो ये स्पेशल रिसीट्स हैं, तो इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर है उसको माइनस करके हम इसको नेट में ही दिखा देते हैं, है ना। तो बाय चैरिटी रिसीट्स हैं हमारी 30,000, एक्सपेंडिचर है हमारा इसके अगेंस्ट 10,000, कितना हो गया 20,000। आइटम बाय आइटम चलेंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी वो यहाँ, जो बैलेंस शीट में जाएगी वो वहाँ ले जाएंगे, राइट। इसके बाद है हमारा टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो इरेडिकेशन। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस डिफाइंड है, अच्छा, ये पर्पस साथ लेके आ रहा है बैलेंस शीट की गोल्डन टिकट, मतलब बैलेंस शीट में इसको अलग से दिखाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर पोलियो, ये है हमारी 70,000 रुपये। ऐसे क्यों दिखाया, अभी अंदर क्यों दिखाया, क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं, अगर आप देखो बाद में हम बताते हैं। उसके बाद है तुम्हारा बाय मेडिसिन 2,50,000 रुपीज़, ये पेमेंट हो रही है, अच्छा। अब तुम देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी दिया हुआ है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स भी दिया हुआ है, मतलब अमाउंट पेड है हमारा 2,50,000, है ना। अब अगर आपको पिछली वीडियो याद है तो कंज्यूमेबल्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज करते हैं, परचेजेस को नहीं, और कंज्यूमेबल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, है ना। इसमें हमारे पास परचेजेस नहीं दी हुई हैं, इसमें दिया हुआ है पेमेंट और ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो अगर आपको पिछली वीडियो से याद होगा हमने क्या लॉजिक निकाला था कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स में हम ऐड कर देते हैं अगर पेमेंट, और उसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी निकल जाती हैं इस साल की परचेजेस, राइट, ठीक है। तो अमाउंट पेड में से हम ऐड कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो कि हैं हमारे, कितने हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे भैया, 1,20,000, और इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, 80,000, हाँ। तो ये हमारा क्या है, परचेजेस ऑफ मेडिसिन। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि है हमारा 1 लाख रुपया, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि है हमारा 1,50,000 रुपया। तो ये हमारी फिगर आ जाएगी मेडिसिन कंज्यूम्ड की। इसे कैलकुलेट करो, 2,90,000 रुपये, ठीक है। 2,90,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो 2,40,000 रुपये। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड की वैल्यू क्या आ गई, 2,40,000 रुपये। बेसिकली इससे निकली परचेजेस, और परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो निकला कंज्यूम्ड, राइट। और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 2,40,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट चलो जी, अब है हमारे पास बाय मेडिसिन पोलियो। पोलियो की तो कोई ग्रांट भी आई थी ना, हाँ, मतलब फंड बनाया ना हमने, हाँ। तो फंड के अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर है उसको भी गोल्डन टिकट मिल जाएगी ना सीधे बैलेंस शीट की, बिल्कुल। तो लेस एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन
ये है हमारा 50,000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20,000 नेट अमाउंट जो यहाँ पर दिख जाएगा। दिस इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसके बाद है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ठीक है, सीधा जनरल एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा टू सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 275। सन्ड्री एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है एडजस्टमेंट। उसके बाद है हमारा इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स हमने परचेज़ किए हैं, पेमेंट हो रही है इक्विपमेंट्स के लिए, मतलब हमने परचेज़ किए हैं, इक्विपमेंट टू कैश एंट्री हुई होगी 1,50,000 रुपए की। अच्छा, और इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है, मतलब इक्विपमेंट का अकाउंट बना के देखें। हाँ जी, चलो ठीक है, बना के देख लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसका भी काम हो चुका है अब हमारे पास, राइट। ओके, बनाओ जी इक्विपमेंट अकाउंट। रफ अकाउंट बना रहे हैं जी हम, पर चलो 2 लाइनें खींच ही देते हैं। हम तो बस टी बना के काम चला देते थे, टेढ़ा मेढ़ा बन गया थोड़ा, सॉरी जी। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है जी बताओ। एसेट है तो डेबिट साइड में ब्रॉड डाउन आएगा 2,10,000। क्रेडिट साइड पे कितना हो गया जी, कैरेट डाउन कितना हो गया जी। क्लोजिंग बैलेंस क्या है 3 लाख। अच्छा ठीक है, हमने परचेजेस कितनी करी थी, तो कैश अकाउंट कितना आ रहा है हमारे पास 1 लाख कितना भाई, 1,50,000 रुपया। दिस मीन्स हमारा डिप्रिसिएशन का यहाँ पर आ गई एक बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर हमने कुछ सेल तो किया नहीं है, तो क्या होगी वो डिप्रिसिएशन। लगाओ जी हिसाब किताब, ये टोटल बन रहा है हमारा 3,60,000। तो डिप्रिसिएशन की बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई 60,000, है ना। तो ठीक है जी, टू डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट्स आ गए हमारे 60,000। पर 1 मिनट यार, बिल्डिंग भी तो है। बिल्डिंग का ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 380 है, इसमें तो कुछ खरीदा नहीं कुछ बेचा नहीं, तो सिंपल बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन कितनी हो गई, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सीधा 20,000 रुपया। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 80,000 रुपया। ठीक है जी, अब आ जाओ, और कुछ रह गया हमारा, चेक कर लो एक बारी। नहीं जी, हो गया सारा कुछ। एडजस्टमेंट सारी कर ली, हाँ जी जी सारी कर ली, सब कर लिया। रिसीट एंड पेमेंट में से सब कर लिया, सब कर लिया। चलो जी फिर टोटल कर लो इसका, कितना बन रहा है ना 7 लाख, और ये भी बन गया हमारा जी 7 लाख, क्योंकि ये बड़ा है जी, है ना। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, डेफिसिट कितना आया देखो, 5,10,000, 580, 6,45,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 7 लाख है। तो डिफरेंस क्या हो गया 7 लाख माइनस 645, दैट इज 55,000। ये हो जाएगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अच्छा, अब हम जाएंगे बैलेंस शीट ईयर एंड में बनाने के लिए। ओपनिंग कैपिटल फंड हमने निकाल लिया था 16,95,000, स्पेसिफिक डोनेशन हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। अब डेफिसिट आ रहा है तो ये इसमें से हो जाएगा माइनस 55,000, है ना। गवर्नमेंट ग्रांट हमने अकाउंट फॉर कर दी, उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर करके भी वो भी अकाउंट फॉर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे और क्या आ रहे थे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, क्लोजिंग जी बता दो। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे 1,20,000, राइट। इसको जी मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, है ना। अब पहले इसको देखो जी, टोटल कितना बन रहा है
ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स लिख लिए तुमने, गवर्नमेंट ग्रांट लिख ली, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मेडिसिन, इन सब का क्लोजिंग बैलेंस लिख लो। 1,50,000 मेडिसिन है, इक्विपमेंट है तुम्हारी 3 लाख और बिल्डिंग है तुम्हारी 380। सब्सक्रिप्शंस ड्यू हैं हमारी साल के एंड में 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शंस हैं हमारी साल के एंड में 5,000। इन्वेस्टमेंट्स हमारी 10 लाख ही रही, हमने कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं। बताओ और कुछ बच गया जी हमारा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, हाँ जी हो गया। और इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब हो गया, सब हो गया। ठीक है जी, फिर आप जो है टोटल करो और हमें बताओ कितना बना। $17,40,000 + $1,20,000, $18,60,000, $18,80,000, $18,85,000 जी। लाइबिलिटी साइड का बन गया, धुक 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 हो रही है। 10 लाख, 13 लाख, 14,50,000, 14,80,000, 14,95,000, 15,05,000 एंड 18,85,000। भाई साहब देख लो जी, मैच हो गया। देखा, ऐसे बनाते हैं, मतलब सिंपल है। तुमने शुरू करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को हम साइड बाय साइड चलाएंगे। जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट हो रही है, जैसे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी लिखी, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में से देखेंगे क्या रेवेन्यू है, क्या कैपिटल है। जो रेवेन्यू है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा साइड बाय साइड। दूसरी बैलेंस शीट भी हमारी भरती जाएगी, अंत में इसका डेफिसिट वहाँ ट्रांसफ़र करके बैलेंस शीट हमारी पूरी हो जाएगी। So this was a question. NPO solve with me. I'll see you guys in the next video.